नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कहानी है बीबी रजनी की कहानी। आज मैं आपके सामने बहुत ही रोचक कहानी लेके आई हूँ। बीबी रजनी कौन थी और उनकी असली कहानी क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए कहानी सुनते हैं। गुरु रामदास के युग में पट्टी के कारदार राय दूनी चंद की सबसे छोटी बेटी रजनी को कोई नहीं भूल सकता। कहानी में असली शाखा के सभी मिथक, जादू और चमत्कार हैं, लेकिन फिर भी यह एक आकर्षक कहानी है। रजनी एक सिख थी और गुरु की शिष्या थी। एक दिन वह अपनी बहनों के साथ बैठी थी और अपने पिता से मिले कुछ नए कपड़ों को निहार रही थी। लड़कियां बहुत खुश थीं और कह रही थी कि उनके पिता उनके लिए कितने अच्छे हैं। रजनी ने देखा कि सभी उपहार अंततः भगवान से आते हैं। उनके पिता तो बस उनकी महानता के एक साधन थे। दुर्भाग्य से उन्होंने उनकी बात सुन ली और बहुत क्रोधित हो गए। यह पहली बार नहीं था कि अपनी अत्यधिक धर्मपरायणता के कारण उसने ईश्वर के लिए क्रोध को झेला। क्रोधित पिता ने उसे एक दुष्ट समझकर एक कोढ़ी से उसका विवाह कर दिया और इस ताने के साथ कर दिया कि वह देखेगा कि उसका ईश्वर उसे सामान्य जीवन जीने में कैसे मदद करता है। कोढ़ी का शरीर बुरी तरह विकृत हो गया था और उसके शरीर से दुर्गंध भी आ रही थी। बेचारी लड़की ने बिना किसी विरोध के अपने भाग्य को स्वीकार किया और उसके बाद अपने पति के साथ जीवन यापन करती थी। अपने पति के साथ तथा अपने अपंग पति का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत भी करती थी। वह निरंतर ईश्वर का नाम जपती रहती और उसे विश्वास था कि ईश्वर इस तरह की घटनाओं से उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसे जीविका के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। फिर भी उसने अपने कोढ़ी पति को नहलाया और खिलाया, कभी विश्वास नहीं खोया। एक दिन वह पड़ोसी गांव जाते समय एक तालाब के पास पहुंची और वहां उसने अपने पति की टोकरी तालाब के किनारे रख दी और रखकर वहां किसी काम से बाहर गई। संभवतः भोजन की तलाश में ही गई। और वहां पर उसके पति ने देखा वहां एक तालाब है और उस तालाब में एक काले कौवे ने स्नान किया और काला कौवा स्नान करके सफ़ेद होकर निकला। इस चमत्कार को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, यह कैसा चमत्कार। काले कौवे ने स्नान किया और जब वह निकला तो वह सफ़ेद होकर निकला। इस चमत्कार से चकित होकर वह व्यक्ति तालाब के किनारे रेंगता हुआ गया और डुबकी लगाने में कामयाब हो गया। उसने पाया कि वह पूरी तरह ठीक हो गया। जब वह उसकी पत्नी वहां वापस लौटी तो वह अपने पति को स्वस्थ पाकर आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदर और स्वस्थ था। पहले तो वह घबरा गई और उसे संदेह भी हुआ कि यह शायद कोई और व्यक्ति है, हो न हो यह मेरा पति नहीं। हालांकि उसने कोढ़ के निशान वाली एक उंगली को बिना डुबाए रखा था। उसने अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उसे रोगग्रस्त उंगली दिखाई। दंपति ने भगवान को धन्यवाद दिया और गुरु के पास उनका आशीर्वाद लेने गए। यह कुंड भविष्य में स्वर्ण मंदिर का स्थल बना। कहा जाता है कि इसके पानी के औषधीय गुण तुलसी से आए थे, जो किनारे पर बहुतायत में उगती थी। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद को पीड़ित करने वाले संक्रमित पैर के अंगूठे के लिए पुलटिस बनाने के लिए वहां जड़ी बूटी चुनते थे। इस स्थल का पौराणिक महत्व कुंड के पानी के औषधीय गुणों को उजागर करता है, जिसमें रजनी के कोढ़ी पति को ठीक किया गया था। साखी में कहा गया है कि यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो एक दिन सभी फल
अवश्य मिलेंगे। बीबी रजनी ने हमेशा गुरु पर विश्वास रखा और ईश्वर जो कुछ भी उनके पास था उससे खुश थे और इस प्रकार उन्हें अंततः बहुत अच्छा जीवन मिला और प्रभु का उनके ऊपर आशीर्वाद था। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।